आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीकैब इंडिया का शेयर एनालिसिस, Q3 FY26 रिजल्ट, कॉन कॉल डिस्कशन और स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट के बाद भी कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है। Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 46% से। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट किया हुआ है। ये ग्रोथ मेनली वायर एंड केबल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रा और हाउसिंग प्रोजेक्ट और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की वजह से आई है। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और कंपनी कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है। ईबिटा अराउंड 34% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 36% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है और नंबर्स में कोई अकाउंटिंग इशू नहीं दिख रहे हैं। अब समझते हैं मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा। मैनेजमेंट का टोन कॉन कॉल में कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल था। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड स्ट्रांग है, जैसे कि पावर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंपनी वायर्स एंड केबल्स में कंटिन्यूअस मार्केट शेयर गेन कर रही है और ये सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से नहीं, कंपनी की एग्जीक्यूशन की वजह से भी पॉसिबल हुआ है। मार्जिन पे मैनेजमेंट ने बोला हुआ है कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बट मीडियम टर्म में प्राइसिंग और कॉस्ट अलाइनमेंट की वजह से मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं कॉन कॉल में जो मेजर कंसर्न डिस्कस हुए हैं। सबसे बड़ा कंसर्न रहा मार्जिन प्रेशर। मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि जो रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो कंपनी ने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, वो जानबूझ के कंपनी ने डिले किया हुआ है ताकि उसका डिमांड पे निगेटिव इंपैक्ट ना दिखे। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन और फाइनेंस कॉस्ट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। दूसरा कंसर्न ईपीसी सेगमेंट को लेकर के है, जहाँ पे ग्रोथ और मार्जिन अभी भी वोलाटाइल है। ये सेगमेंट अर्निंग विजिबिलिटी के मामले में अभी भी वीक माना जा रहा है। और तीसरा शॉर्ट टर्म कंसर्न है कमोडिटी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। एल्युमिनियम एंड कॉपर के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर देखा जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद भी कंपनी का प्राइस अराउंड 7 to 8% से करेक्ट हो चुका है। ये फंडामेंटल वीकनेस की वजह से नहीं है, बट नियर टर्म मार्जिन प्रेशर, इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट और हाई वैल्यूएशन की वजह से है। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है और कमोडिटी इन्फ्लेशन का इमीडिएट इम्पैक्ट मार्जिन पे पड़ा है और प्रमोटर्स ने थोड़ा स्टेक कम किया हुआ है, उसके वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। पर यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, फाइनेंशियल में कोई वीकनेस या रेड फ्लैग नहीं है और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इशू भी नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो अभी भी कंपनी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इंडिया के स्ट्रक्चरल ग्रोथ साइकिल का बेनिफिट पॉलीकैब के बिजनेस को मिलेगा, जैसे कि पावर डिमांड, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन लॉन्ग टर्म में सपोर्टिव रहने वाले हैं और कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी को ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन पे। पॉलीकैब हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है क्योंकि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। बट हाई वैल्यूएशन का एक इशू ये है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस या मार्जिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आने लगती है। जैसे कि अभी टेम्पररी मार्जिन प्रेशर की वजह से आप स्टॉक प्राइस में करेक्शन देख सकते हो। ये करेक्शन रिजल्ट से ज्यादा नियर टर्म एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट प्रेशर की वजह से है। बिजनेस फंडामेंटल इंटैक्ट है, बट नियर टर्म में मार्जिन और कॉस्ट पे मार्केट का फोकस रहेगा। इसलिए स्टॉक को सिर्फ शॉर्ट टर्म या एक क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। जैसे ही ये शॉर्ट टर्म कंसर्न रिजॉल्व हो गए, मार्जिन इंप्रूव होगी और वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज आप लोग अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें।